now, and we will immediately jump into this question with everybody कि cabin crew और cabin crew की job है क्या. अपने जवाब concise रखिएगा. So we have Tanzila and we have, अच्छा ये नाम change कर लेंगे please. Sorry. Okay, there's Bella. Tanzila, can you hear me? तंजीला, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, I will move on with these two responses. So cabin crew is about, yes, safety of aircraft, of passengers, and every occupant within, and every property of the operator within, and everything and which is inside the cabin of the aircraft and cockpit is responsibility of cabin crew, its safety and well-being. That is fairly spot on. The second thing, which due to many factors, which we perform, yes, but we sometimes are unable to perform at its max, is customer service. Can somebody tell me what customer service mean? Customer service है क्या? आई थिंक कस्टमर सर्विस चॉइस में हमारे पास मील्स वगैरह आ जाती हैं जो हम उनको देते हैं, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से हम लोग उनको नहीं सप्लाई कर पा रहे. सो ये सर्विसेज हो सकती हैं मील वगैरह की. ओके. अच्छा, मुझे लगता है कि कस्टमर सर्विस सिर्फ मील सर्विस तक लिमिटेड नहीं है. कस्टमर्स को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, हम उनके आंसर करते हैं जो उनको सेटिस्फाई करते हैं, वो भी कस्टमर सर्विसेज में आता है. कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. पैसेंजर ब्रीफिंग भी होती है, वो भी कस्टमर सर्विसेज में आ जाता है. ये सारी चीज़ें हैं. Excellent, Bella. Anybody else? Okay. So we have सादिया ने जो जवाब दिया वो within this paradigm ही था, सर्विस के पैराडाइम में था कि कस्टमर सर्विस ही थी. उन्होंने फोकस उस चीज पे किया कि क्या चीज हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर. सो या हम एक चीज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो अब हम ये देखेंगे कि हम क्या चीज ऐसी स्ट्रॉन्ग कर लें कि एक सर्विस माइनस होने के बाद हमारे ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और कस्टमर फिर हमारे पास वापस आए. क्या मुझे कोई बताएगा कि इस वक्त इंडस्ट्री में कंपटीशन है या नहीं? या अच्छा, सॉरी, आप कौन? मुझे आवाज सादिया हूं सैम. हाँ सादिया. कंपटीशन तो बहुत है. हमारे साथ 3 और एयरलाइंस हैं जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जो पैसेंजर्स को मूव करवाती हैं, लेकिन उसके अलावा हमें सेफ्टी उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो सेफ्टी है उसको बहुत बेहतर कर सकें कि हम दूसरे से कम्पीट कर सकें. ओके, वेरी गुड. सेफ्टी हम बेहतर कर सकते हैं. और कोई चीज? Anybody else? मैम एक चीज और है. जी मैं है. हम लोग जो अपना गुड बिहेवियर, यानी कोई भी कैबिन क्रू अगर अपना गुड बिहेवियर स्माइलिंग फेस के साथ किसी भी मतलब के सिचुएशन में कस्टमर को जो रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, उसमें कभी भी कैसे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो ये जो कैबिन क्रू हैं उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना कस्टमर का जो है ना रिलैक्स होना होता है. तो हम अपने गुड बिहेवियर और स्माइलिंग फेस के साथ उनको रिलैक्स कर सकते हैं कि सब कुछ अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा. ये एक चीज़ है कि कस्टमर सर्विस जो है ये कैबिन क्रू में सबसे पहली होनी चाहिए. That's great. Thank you very much, Mehak. That's another aspect you have shared with us, that we have to keep our guests or customers relaxed so that everything starts from their attitude as well. Also our attitude. So we're going to shift this discussion and session
entirely to customer services and move away from safety, because when we are going to become cabin crew, or if we are already cabin crew, we know what safety is. And I'm not going to carry out a safety course here. I'm going to tell us about something which is a transferable skill. It's not limited to cabin crew. It is applied, if seen, it is virtually applied to every employee in any field, because every field has customers involved in it. Can somebody tell me, is there a field in which there is no customer involved? कोई डिपार्टमेंट है आपका ऐसा, आपके No, एयरलाइन ma'am. के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी है जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व ना हो? No, ma'am. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं तो है। कोई Customer नहीं है। handle करते हैं। हम्म, सॉरी एक बेला। मेरे जी बोले। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है तो वो तभी होती है अगर उनके कस्टमर्स होते हैं। उसके अलावा तो वो इस तरह कोई भी नहीं अपनी कंपनी वगैरह कोई बनाता। बिजनेस के लिए ही हमको एस्टेब्लिश करता है हर चीज को, तो कस्टमर्स तो हर जगह होते हैं। ठीक है, और हर एम्प्लॉय का वास्ता कस्टमर से पड़ रहा होता है? नो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि कस्टमर्स इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ इन्वॉल्व जरूरी नहीं है कि वो हो। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आपके जहन में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें कस्टमर से ताल्लुक ना हो, एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का हमारी पीईज हो गई, उनका ताल्लुक हमसे होता है, नॉट कस्टमर से। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? पीस का वैसे इंटरेक्शन आई थिंक कस्टमर से होता है। जब कस्टमर कमेंट कार्ड्स आते हैं तो वो कॉल करती हैं, उनको पूछती हैं फीडबैक लेने के लिए। फिर उसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं क्रू की कि आपके बारे में ये फीडबैक आया था, अच्छा है या बुरा है, तो पीस तो इन्वॉल्व होती है कस्टमर्स में। बाकी और आई थिंक इनडायरेक्टली हर बंदा ही इन्वॉल्व होता है। कस्टमर का फीडबैक जो भी आता है या सेफ्टी से रिलेटेड है तो सेफ्टी में जो भी डिपार्टमेंट में आते हैं, हमारे हेड्स आते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सर्विसेज में भी इवन केटरिंग वाले बंदे भी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन किचन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कस्टमर्स के साथ वैसे इनडायरेक्टली तो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, इवन अगर इन्वेस्टमेंट भी है बिजनेस में तो वो भी कस्टमर्स के साथ ही होती है ना। अगर बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी कस्टमर्स डायरेक्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हम लोग ही हैं अभी तो। क्रू जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है कस्टमर्स के साथ, या ग्राउंड स्टाफ है, ब्लू कैप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट। बाकी तो आई थिंक डिपार्टमेंट में जैसे आप हैं, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगी, लिबी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगी कस्टमर्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इंसाइट पहला। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा two basic types क्या हैं when it comes to organization? What are the two basic types of customers? Any organization? Any idea? If no, then it's okay. अगर कोई माइक म्यूट नहीं होगा तो मैं समझ जाऊंगी। Okay, so there are two basic types of customers, everybody. There are internal customers and there are external customers. External customers वो हैं जिनको मैं और आप गेस्ट और कस्टमर के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। इंटरनल कस्टमर्स आपस में हम लोग हैं। पीईज का आपसे जो ताल्लुक है वो आपकी एग्जीक्यूटिव हैं, एक कैबिन क्रू की एग्जीक्यूटिव हैं, उनका नीड्स का ख्याल रखती हैं। तो आपस में आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटरनल कस्टमर हुए। स्केजुलिंग और आपका जो ताल्लुक है वो इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप है। स्टेक्स डिफरेंट हैं। अगर एक क्रू स्केजुलर से बात नहीं करेगा तो एयरलाइन को लॉस नहीं होगा। एक पीई एक क्रू से बात नहीं करेगी तो एयरलाइन को पैसों का लॉस नहीं होगा। एक्सटर्नल कस्टमर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट।
Internal customer is also related to your profit generation. However, it has other variables involved as well. दूसरी चीजें भी हैं जो profit पे असरअंदाज होती हैं. आगे जो चीजें देखेंगे वो तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं, जिसमें से आपको फेयर आइडिया है कि रवैया, बात करना, किसी प्रॉब्लम को, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट उस जगह पे होते हैं जहाँ पे सेल आफ्टर सेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब बहुत तेजी से चल रहा हो. फौरन वहाँ आजकल जो टाइम है, फौरी तौर पे लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. मैं खुद गूगल पे बहुत रिव्यूज पोस्ट करती हूँ. तो किसी के माइंड को चेंज करना और उसकी सोच को अपने फेवर में लेके आना इस कस्टमर सर्विस, रिगार्डलेस कि वो इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है. तो हम सब कस्टमर्स हैं एक दूसरे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर. ठीक है. सेफ्टी तो हमने देख ली. अगर हम कैबिन क्रू हैं तो हम जानते हैं किस तरह की सेफ्टी की ट्रेनिंग की जाती है, कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है और कितने सारे फेजेस से हम गुजरते हैं. ये सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए हम इससे आगे बढ़ जाएंगे. अच्छा, ये माइक म्यूट. क्या कोई मुझे बताएगा इस पिक्चर में क्या एक्सप्रेशन नजर आ रहा है? He is sad. Okay. Anybody else? Maybe lost in some thoughts. Okay. महक? Yes, ma'am. आपके ख्याल में इस पिक्चर में क्या इमोशन डिस्प्ले हो रहा है? Yes, of course, ma'am. ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहा है. ओके. फातिमा? सैड सा लग रहा है मैम. ओके, सैड है. ओके, सो मोर और लेस डिप्रेस्ड है, सैड है या किसी थॉट में है. 3 तरह के ख्यालात आ गए हमारे पास. ये तो नजर ही आ रहा है जी. उस्मान? Yeah. Sorry, she's happy. Yeah, she's happy. Thank you. So we can see that she's happy. Is there anybody who is thinking differently? She's looking happy. She seems excited. She seems excited, right? Happy, excited. Sorry, आप कुछ कह रहे थे. Okay, anybody who thinks she's happy and there is something else? Natalia, आप कुछ कहेंगी इस पे? ये person जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका इमोशन और एक्सप्रेशन कैसा है? She is happy. She's happy. Okay, thank you. So Yeah. previous हमने नटालिया जो पिक्चर डिस्प्ले की थी, वो मैं आपके लिए डिस्प्ले कर देती हूँ. वो ये है. Okay. This person is? This person is seems like to be sad Okay, sad. or worried. Okay, worried. Right, happy. She is thinking. Thinking and yeah, keep coming. आप unmute करके बोलते जाएं सब. Ma'am, she's confused. Seems like she's giving an expression to someone like. Okay, हाँ, किसी को गुस्से से या एक लुक कराना भी हो सकता है. और मे बी किसी को Yeah. जज कर रही है, वो ये कर रही है चीज, वो वाला लुक. Yeah. ये Lost in thoughts. okay. तो पहले वाला भी lost in Deep thought था वो तो. ये ज्यादा लग रहा है, वो a little depressed था. ये ज्यादा लग रहा है कि yes he's thinking something. जी अमीजा?
जी सादिया कहिए। ये किसी को आई थिंक कोई साइन भी शो करवा रहा है। He is thinking. मुझे लगता है मीटिंग में भी ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम लोग गौर से सुन रहे होते हैं कोई चीज, फोकस कर रहे होते हैं। फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ही इज थिंकिंग। इनको क्या हो गया? He is weeping. Frustrated. फ्रस्ट्रेटेड, यस फातिमा बोलते जाएं। Trying. पार्डन, आपकी आवाज आ रही। I think crying बहुत Okay. ज्यादा। She's crying. So everybody saw these variety of pictures with different emotions, and everybody had slightly or completely a different view of interpreting the emotions of somebody they see. So imagine in an environment where you are in a customer service environment where you are dealing with customers, be it internal or external customers. अब सॉरी, ये जो फेस डिस्प्ले हुआ है वैसा तो बहुत कम होता है, कुछ सिनारियोज में होता भी एक्सटर्नल कस्टमर्स में, लेकिन डिफरेंट इमोशंस को हम डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को के हिसाब से डिफरेंट तरीके से उस हालात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान इस तरह की शक्ल बना के, फॉर एग्जाम्पल आप कैबिन क्रू हैं, आप उससे ड्रिंक पूछ रहे हैं, आप कस्टमर सर्विस एजेंट हैं किसी होटल में और आप उससे उनकी चॉइसेस पूछ रही हैं कि आप किस साइड का रूम, रोड साइड रूम लेना चाहेंगे या ऑफ फेसिंग लेना चाहेंगे या स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग, और वो कस्टमर ऐसा चेहरा बना के खड़ा हो या वो ड्रिंक जिससे पूछ रहे हैं उससे ऐसा चेहरा उसने बनाया हुआ हो और आपको मुस्तकिल इग्नोर कर रहा हो, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप सबसे पहले रीड क्या, उस वक्त क्या रीड करेंगे, फिर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी उस इमोशन की? या आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं किसी भी इन्वायरमेंट में और वो ऐसे करके बैठ के आपको देख भी नहीं रहा, लगेगा तो मैम बिल्कुल रूड, बट वी विल ट्राई टू थिंक इफ वी कैन सॉर्ट आउट द सिचुएशन। ठीक है। एक्सटर्नल कस्टमर का तो बड़ा ही रूड लगेगा इंटरनल कस्टमर ऐसा हो तो कैसे हैंडल करेंगे? उनसे मेरे ख्याल से थोड़ी देर तक हम कहेंगे कि हम आपसे बात कर लेते हैं। यानी कि आप उसको एड्रेस करेंगे? नहीं, मीन्स हम किसी और कस्टमर को डील कर लेंगे और इसको थोड़ी देर बाद आके देख लेंगे, जब तक क्या पता वो ठीक हो जाए। हाँ, ये एक एक्सटर्नल कस्टमर पे भी अप्लाई होता है, इंटरनल पे भी। ठीक है, थोड़ी देर बाद किसी को स्पेस दे दें। आपकी रीडिंग क्या होगी? आपके जहन में थॉट क्या आएगी? आप एक इंसान से पोलाइटली बात कर रहे हैं और वो ऐसे करके बैठा हुआ है जैसे ये साहब बैठे हैं। इट कैन बी लाइक द पर्सन इज सो मच डिस्टर्ब, तो हम यही सोचेंगे कि शायद वो कुछ बहुत ही बुरी चीज से गुजरे, तो नॉट टू जज, बस कोशिश करें कि उनके साथ कोऑपरेट करें। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, एनीबॉडी एल्स? हम पूछ सकते हैं कि सर क्या आप ठीक हैं? अगर वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो सकती है। Okay, very good. There could be a way to address that certain person. Yes. Yeah. जी। I think so. We should talk to him and we should bring him out of this situation. Internal ho ya external ho, both ways. Okay. Otherwise, if you are flying or something like he's thinking about it, so it could be dangerous for you guys. मतलब ये भी हो सकता है. We must have to learn about it. What is he's thinking about? उसको आप अपॉलॉजी करके थैंक यू, मतलब जिस तरह भी है, मतलब आप उससे तरीके नाइसली से बात कर सकते हैं कि सर कैन आई हेल्प यू, जो भी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल है, वी शुड ऑलवेज कांटेक्ट विद हिम। Anybody would like to answer?
Okay, so we have variety of solutions here. Please know one thing, that there is no wrong solution. However, there is no right one either. It is very, very situational in a variable like customer services, whether internal or external. It is very, very dependent on that situation, that what sort of situation that person has come through with. जो आपका कस्टमर, आपका इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर आके बैठा है, वो किन हालात से गुजर के आके बैठा है, उसको आप कैसे हालात से गुजर के आकर बैठ के हैंडल कर रही हैं या कर रहे हैं। दो डिफरेंट वेरिएबल जब एक जगह पे आके बैठते हैं और फिर वो अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभी डिजास्टर भी हो जाता है कस्टमर सर्विस में। Interpretation of one person according to that situation, it really depends on you knowing what had happened before, what had happened within the 20 minutes of the time where customer has come to us. For example, एक रेस्टोरेंट में हम एंटर होते हैं और रेस्टोरेंट वालों को पता होता है कि हम एंटर हुए हैं, और वो हमें नोटिस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आके ऑर्डर ले लेता है, कोई आके पूछता है कैसा लगा एटसेट्रा, मुस्तकिल नजर रखे होते हैं। एक रेस्टोरेंट में हम एंटर हुए हैं, एकदम से हम एंट्रेंस पे ही हमारा पैर फिसलता है, क्योंकि उनका कारपेट के अंदर कोई बबल आया हुआ था, हमारा पैर उलझता है, हम गिर जाते हैं, पहले ही हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। वो फौरी आते हैं, हम सॉरी सॉरी, और आपको एक अच्छी सी टेबल पे बिठाते हैं, आपका ऑर्डर लेने लगते हैं, आप थोड़े काम डाउन होते हैं और उस टेबल पे एक कॉकरोच नजर आ जाता है, दूसरा इम्पैक्ट बुरा होता है। तो आप इस तरह का ही कुछ एक्सप्रेशन देंगे जो कि नजर आ रहा है। तो उन 20 मिनट्स में ये सब जो हुआ, तो उस वक्त मौजूद सारे कस्टमर सर्विस एजेंट वुड नो दैट दिस स्पेसिफिक कस्टमर हमारी वजह से हैज गॉन थ्रू समथिंग रियली बैड। तो मेरी अप्रोच टुवर्ड्स दैट कस्टमर विल चेंज डिफरेंटली। आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर हिम और हर टू calm down. Okay, so now this is a situation where a customer has come to you in an environment, and you have to deal with that person whether or not he has come from a situation, a disturbing situation or not. No, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर सर्विस के कुछ जनरल रूल्स उस पर अप्लाई करें, उस कस्टमर के ऊपर अप्लाई करें, और हर कस्टमर को इन जनरल रूल्स से ही गुजारें, चाहे वो आपके इंटरनल कस्टमर हो या वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर हो। और ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम सीखे हुए हैं। एम्पैथी क्या होती है? अच्छा, सिंपैथी क्या होती है? हमदर्दी। हमदर्दी। सॉरी, आपने एम्पैथी का मतलब बताया, सिंपैथी का? एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी क्या होती है? To understand the feelings of another person. वेरी गुड। To understand the feelings of another person. दोनों सेम है? नो, एम्पैथी का बताया मैंने आपको। सिंपैथी तो होती है कि हम किसी की हमदर्दी वगैरह, हमदर्दी को कहते हैं सिंपैथी। किसी के दुख में हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और एम्पैथी होता है कि हम उसके अंडरस्टैंड कर रहे हैं फीलिंग्स को, कि उसको हुआ क्या है या वो उस तरह से क्यों है। एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ओके, you're close partially. Anybody would like to give the answer? Anybody else? They are mixed and confusing basically. Sympathy, what I think is like we show someone, we try to understand them. Empathy is just to sense other. जी जी बोले। Empathy is just like to sense their emotions. हाँ, वेरी गुड। जैसे अभी पीछे एक्सरसाइज में कर रहे थे ना आप लोग। It's like a kind of expression we give about someone else. किसी और के expressions को मेरे ख्याल बताना या करना, it's like that something, empathy. ठीक है,
एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस देखते हैं एक छोटी सी पिक्चर में। अब एक्सप्लेन कीजिए। Okay, empathy doesn't seem so nice. I've been there. इस पिक्चर से तो यही लग रहा है कि एक जो लाइक एम्पैथी वाली पिक्चर है उसमें वो उसको लाइक समझ रहा है, लेकिन वो जो जिस तरह अंडर मतलब बात सुन लेना और उस सिचुएशन को उस तरह से समझना नहीं, बट सिंपैथी में उसको वही सेम चीज फील हो रही है जो दूसरे बंदे ने बताई है और उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, ओके। एम्पैथी मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि एम्पैथी का वैसे जो वो अंडरस्टैंड्स अदर्स इमोशंस, तो एम्पैथी में वो बेसिकली अदर को वो उसको इमोशंस को समझ रही है, उसको दिलासा भी दे रही है, कह भी रही है कि जी के अंडरस्टैंड भी करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग है जो व्हाटएवर हैपेंस जो भी है। और सिंपैथी को वो उसी को और आप उससे कह दें कि एलैबोरेट कर देना जिस तरह है कि वो उससे कि आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज बी विद यू, मैं तुम्हारी एम्पैथी मींस उसको अंडरस्टैंड करना और सिंपैथी मींस टू सपोर्ट, बेसिकली टू सपोर्ट देम और to help them. Okay, excellent. Okay. As per my understanding, sympathy is feeling pity for someone, or empathy Right. actually emotion को understand करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। You're hitting the nucleus almost. Anybody else would like to answer? या एम्पैथी में तो हम फील करते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ है तो वो दोनों रो रहे हैं मिलके, मतलब वो उसकी इमोशंस को फील कर रहा है। बट सिंपैथी में वो जस्ट उसको बता रहा है कि ठीक है मुझे बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुन के ये जो तुम्हारे साथ हुआ। तो एम्पैथी ज्यादा बेटर है सिंपैथी से। But the one thing is कि whether he's crying the other person, but the expressions they are giving, they are like थोड़ा सा different है। They are not sad. Empathy में, sympathy में वो even the person is not crying, the expressions are sad. That is a bit confusing. Okay, this is फातिमा आप कह रही थी? बिल्कुल जी मैं कह रही थी। Okay, okay, very good, very good. Okay, anybody else would like to give any input? मैम जी जी। एम्पैथी मींस इमोशंस ही है कि आप किसी को देख रहे होते हो, फील कर रहे होते हो, और सिंपैथी में ये आता है कि आप एक्सप्लेन कर देती हो कि मैं आपके साथ मतलब कि दिलासा दे रहा हूँ आपको, यानी मैं आपके लिए बैड फील कर रहा हूँ और मैं आपको आपके हमदर्दी भी कर रहा हूँ। Thank you very much. Thank you. Remember the pictures we showed previously, some emotions, right? And everybody tried to understand what is it, and we gave answers according to our own understanding. That was the start of being empathetic. पहले समझेंगे, पहले उसके इमोशन को समझेंगे, फिर उसके दर्द को समझेंगे। किसी ने अभी कहा था कि sympathy is having pity for somebody and empathy is understanding the emotion, which is very very right. empathy का मतलब वाकई में हमदर्दी है, जो पहले आप में से किसी ने आंसर किया, और sympathy का मतलब है तरस खाना। अब आप मुझे सोच के बताएं कि क्या हर सिचुएशन पे, चाहे आप इंटरनल कस्टमर हैंडल कर रहे हो या एक्सटर्नल कस्टमर हैंडल कर रहे हो, sympathy अप्लाई हो सकती है? क्या हम अपने कस्टमर पे तरस खा के उसको रिटेन कर सकते हैं या बिल्कुल हो सकती है, कस्टमर बना सकते हैं? ओके, मेरे सब वो जो आपने पिक्चर जिसके भी हम लास्ट नवंबर जब हम पिक्चर को डिफाइन कर रही थी, आप मुझे बता रही थी जिस पे कि इस पे हमने जो रिव्यूज दिए थे, वो एक बंदा बैठा हुआ था होटल रेस्टोरेंट की, आपने जिस पे एग्जांपल दी थी दिस कि पिक्चर उस पे नहीं ये दिस वन, इस पे बिल्कुल हो सकती है 100%, क्योंकि जब तक हम उन पे सिंपैथी नहीं करेंगे तो हम कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे, मतलब जो मेरे मुताबिक है।
अच्छा, और कोई इनको इनके जवाब को इलेबोरेट फर्दर करेंगे? सिंपैथी है तरस खाना। हम तरस खा के ऑब्वियसली किसी को ज्यादा बेटर फील नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ अगर हम किसी को ये फील करवाएं कि हम आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उससे हम ज्यादा बेटर, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है कस्टमर बनाने के लिए। दैट्स ओके, दैट्स वन वे। जी जी सादिया। सिंपैथी हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस कस्टमर की उस टाइम सिचुएशन को देखते हुए या एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने को भी हम इस तरह भी एक कस्टमर बना सकते हैं, ऐसे एग्जैक्टली भी उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। 100% उसकी हम कोशिश कर सकते हैं, अपना 100% दें, बेस्ट दें, तो उसमें भी हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो वो भी होगा, उसको भी हम एज अ सिंपैथी ले सकते हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि उनके रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड एनवायरनमेंट में जो चीज उसको 100% उसकी जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको फुलफिल करते हैं करें। तो वो भी हमदर्दी में या सिंपैथी में आ सकता है और इस तरह भी हम एक कस्टमर बना सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाना चाहती हूँ। ये अच्छा हुआ कि इस पे हमारी डिस्कशन हो गई। सिंपैथी और एम्पैथी बहुत बहुत मुख्तलिफ इमोशंस या मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, या मेथड्स वन अंडरस्टैंड्स as very clearly shown with the picture. You all are not wrong, but the approach sometimes we take has to be different when we are handling an internal or external customer. When we look at this picture, बड़े आसानी से एक चीज समझ आती है। Sympathetic person is saying yes, I feel bad for you that you are in this situation. However, empathetic person is not only feeling bad but actually understanding the pain that other party is going through. How do we see, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो हमारी इस एक पार्टी के पेन को समझ रहा है, और हमें कैसे पता चल रहा है पिक्चर देख के कि वो पेन को तो नहीं समझ रहा लेकिन हमारी पोजीशन को समझते हुए हमारे लिए सॉरी है, ऑल्दो वो उस जगह पे खुद नहीं है। putting your when it putting yourself in someone else's shoes is a very difficult task. Being empathetic is difficult. Being sympathetic is easy. हम तर्स आसानी से खा लेते हैं। हम एम्पैथी करना हमें थोड़ा अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तर्स खाना आसान है और हमदर्दी करना मुश्किल है। जो हम कर रहे होते हैं वो आउट ऑफ तर्स या आउट ऑफ पिटी कर रहे होते हैं एक्चुअली, और हमें लगता है कि हम एम्पैथेटिक हैं। ये हमारी एम्पैथी तर्स से बहुत आगे जाकर एक इमोशन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप खाना खाए हुए होंगे आपको बराबर वाले की भूख का अंदाजा नहीं होगा। आप शायद ये जरूर कहेंगे कि कितने अफसोस की बात है, बच्चा रोड पे बैठा है मांग रहा है, लेकिन आप उसके दर्द का अंदाजा नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कर सकूंगी, हम यूजुअली नहीं कर सकते जब तक हम उस पोजीशन में नहीं होंगे, या अपने आप को पिक्चर नहीं करेंगे कि अगर मैं इसकी जगह हूं तो मैं क्या करूं। अगर मेरे सर पे भी लोग ना हो और मेरे सर पे छत ना हो और मेरे पास खाने के लिए कुछ ना हो तो मेरे साथ क्या होगा। उसके बाद आने वाला एक्शन बिल्कुल फर्क हो जाता है। आउट ऑफ सिंपैथी हम समटाइम्स वी डू नॉट डू एनीथिंग। आउट ऑफ एम्पैथी it's a behavioral changing aspect. Sometimes when we actually feel what the other person is going through, हमारे एक्शंस जो हमारे अंदर से एक्शंस निकलते हैं उससे उस इंसान को हैंडल करने के लिए वो completely बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने जब हम कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, जब हम ऐसे प्राइवेट एरिया जो कि हमारा अलॉटेड एरिया है सारे एम्प्लॉयज का, वहां के बैठते हैं तो हम कहते हैं देखा था वो कितना रो रही थी, फ्यूनरल केस जा रहा था आज, या फिर सो एंड सोज को देखा था कितना रो रहे हैं, कितना अफसोस हो रहा है। ये इस एक तरीका ये है विच इज कॉल्ड सिंपैथेटिक वे। एक तरीका एक्चुअली ऐसा है कि एक मेरे जानने वाले ट्रैवल कर रहे थे एक बड़ी एयरलाइन से, उनके वालिद
का इंतकाल हुआ था और उनको फौरी तौर पे वापस आना था फ्यूनरल के लिए, वो बाहर मुल्क में थे। तो वो बैठे हुए थे और सर पे दोनों हाथ, जैसे वो साहब अभी हमने पिक्चर डिस्प्ले की थी बैठे हुए थे, उस तरह बैठे थे और उनके आंखों से आंसू जारी थे, तेजी से रोते जा रहे थे। मगर एयरक्राफ्ट का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि ज़ाहिर है कोई इस तरह तो नहीं रो सकता, और जनरली कंपोज्ड होते हैं पैसेंजर्स। तो वो रोते जा रहे थे चेहरे पे हाथ रख के। तो अब रिक्वायरमेंट क्या कहती है, आप किसी के पर्सनल मैटर में भी नहीं घुसे ना, आप कस्टमर के पर्सनल मैटर में नहीं घुस सकते, मुझे बताएं क्या हुआ है एक्सेट्रा, नो। आप उसको उस पोजीशन में कंफर्ट देते हैं। वहां से गुजरने वाले क्रू ने, मेल क्रू थे, उन्होंने उनके हाथ उनके डेस्क पे, उनके आर्म रेस्ट पे सॉरी, ढेर सारे नैपकिन्स रखे और दूसरे आर्म रेस्ट पे जहाँ पानी रखते हैं वहां पर पानी का ग्लास रखा और चला गया, बस। Sometimes you can only do that much because if we start inquiring क्या हुआ, क्यों परेशान हैं, क्यों रो रही हैं या रो रहे हैं, so that is the point where you're not helping that person. So this is one example to handle a customer or a guest with empathy. When we put ourselves in their shoes, then we start understanding. इस पे हमारी लंबी बात हो गई है। कस्टमर सर्विस हमारे लिए क्या है, हमने बहुत सारे अच्छे इनपुट आए कि कस्टमर को रिलैक्स करना इस कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देना इस कस्टमर सर्विस। देन वी फॉर दोज हु हैव जॉइंड अस जस्ट नाउ, वी हैव डिस्कस्ड दिस question before, and we also have discussed the basic types of customers, that is internal and external customer। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कस्टमर्स होते हैं, उन दोनों को हैंडल करने के एक ही तरीकाकार है, इसी तरह ही होना चाहिए। ABCs of customer services. Can anybody guess? A, attitude. B, business knowledge. C, customer orientation. Now, attitude मैं समझाती हूँ। किसका एटीट्यूड, सबसे पहले आप ये बताएं, ABC ऑफ कस्टमर सर्विस में किसके एटीट्यूड की बात हो रही होगी? Our own attitude. Okay, our own attitude. Business knowledge किसे होनी चाहिए? Sorry, can you repeat the question, ma'am? Who should have business knowledge in order to provide better customer services? The one who are doing that. Like if we are doing the things, so we should know them. Exactly. And who should be customer oriented? Yeah, no idea. Us. Yes. एटीट्यूड कैसे बनता है? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि मेरा सोचने का, समझने का और मेरी इंटेलिजेंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच हैज टू डू विद माय कॉग्निटिव एबिलिटी इज माय साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये मेरा बचपन से बनता चला आया, मेरी पर्सनैलिटी के साथ डेवलप हुआ। इसमें बड़े सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स असरअंदाज हुए, मेरी पढ़ाई, मेरा ब्रॉडअप, मेरी फैमिली, मेरा एरिया जहाँ मैं रहती हूँ, स्कूल जिस तरह का मैं जाती हूँ, दोस्त किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो हमारा एटीट्यूड इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट कैसा है। मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी, हमारे अंदर मेंटल और इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। आज मैं एक टेड टॉक सुन रही थी, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। एक छोटा सा उसने वाकया बताया जहाँ से इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली अंडरस्टैंड की जाना शुरू हुई। 1950 में एक माइन वर्कर्स होते हैं, माइन वर्कर काम करता था, बहुत अच्छा माना जाता था
always calm under pressure, very calm under pressure, टाइम क्रूशल इन्वायरमेंट में और सेफ्टी क्रिटिकल इन्वायरमेंट में बहुत काम रहने वाला बंदा मशहूर था। तो वो लोग माइंस में और रोड्स वगैरह बनाते थे पहाड़ को तोड़ के, तो पहाड़ों को तो बॉम्ब से तोड़ा जाता है, तो वो वाला एरिया में काम करता था। करते क्या थे वो कि एक रॉक या बड़ा माउंटेन जो ज़्यादा गन पाउडर से उड़ाया जाएगा, तो उसमें एक सेंटर में एक होल करते थे, उस होल में गन पाउडर ढेर सारा फिल करके उसको बंद करते थे मट्टी से। मट्टी से बंद करने के बाद उसकी जिम्मेदारियों में से ये एक जिम्मेदारी थी कि वो लोहे के रॉड से उस मट्टी को जोर जोर से दबाता था, चोट मारता था, ताकि वो अंदर अच्छी तरह भर जाए गन पाउडर। मट्टी लगाना यूं जरूरी थी कि सेफ्टी थी, लोहा गन पाउडर पे ऐसे प्रेशर से मारा जाएगा तो गन पाउडर उड़ जाएगा। एक दिन वो ये काम कर रहा था अपने असिस्टेंट के साथ, तो मट्टी लगाने से पहले जब उसका असिस्टेंट मट्टी लगाने लगा, मट्टी लगाने से पहले पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने मुड़ के देखा और सेटल हो गया मामला, वापस अपने काम पे आए। उसने वो गन पाउडर भरा हुआ देखा, मट्टी और गन पाउडर का कलर एक ही होता है। उसने सोचा काम हो गया, उसने जोर से रॉड देके मारी, रॉड गन पाउडर उड़ा, रॉड तेजी से वापस हुई, उसके फ्रंटल कॉर्टेक्स में घुस गई, उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ और ब्लीडिंग होने लगी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो चला गया। उसके बाद 6 महीने के बाद ड्यूटी पे वापस आ गया। ड्यूटी पे वापस आने के बाद उससे ज्यादा बदमिजाज आदमी कोई नहीं था। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? इस स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या समझ आया? मे बी वो पैरालाइज्ड हो गया हो, और मतलब इतना काम इंसान जो जब उस पे मुसीबत पड़ी या कोई प्रॉब्लम आई उस पे, तो वो उसको फेस करते करते थक गया। 6 मंथ बाद वो पैरालाइज्ड हो गया, ना वो चल सकता था, ना वो फिर कुछ भी नहीं था कर सकता। तो इस वजह से मे बी वो बहुत ज्यादा रूड हो गया हो। ओके, एनीबॉडी एल्स? अच्छा, नहीं, वो पैरालाइज नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक होके वो अपनी सेफ्टी क्रिटिकल ड्यूटी पे आया है ना, तो बिल्कुल ठीक होके आया था। ओके, इट डिपेंड्स कि वो मे बी हॉस्टल में सॉरी इट डिपेंड्स कि वो हॉस्टल में जो रहा है 6 मंथ्स के लिए, बेड रिटर्न हो गया था, तो वो दैट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑन हिम, और साइकोलॉजिकल जो बेसिकली उसको जो है ना वो इम्पैक्ट किया उसको। वो जो एनवायरनमेंट था, वो बेड पे रहा है 6 महीने के लिए, पहले वो काम करता था, अब टोटली उसको जो है ना वो 6 मंथ्स के लिए वो पैरालाइज, मतलब बेड पे था, बेड रिटर्न था। वो भी उस पर इम्पैक्ट हो सकता है साइकोलॉजिकल, एक कमरे के अंदर, रूम के अंदर। ओके, ये भी हो सकता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में जहाँ काम कर रहा था, आपने बताया कि बहुत हार्ड वर्किंग था और अपनी तरफ से वो सारी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था, तो उसको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी उस कंपनी से, कि उस एनवायरनमेंट से, कि जब वो बीमार हुआ या इंसिडेंट उसके साथ हुआ तो उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ये एक हो सकती है रीजन। तो इसलिए जब वो वापस आया ओके, तो फिर वो ऐसा हो गया। ओके। These responses are very interesting because um, these are all of these responses are attitude based. Basically, आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो एक ऐसी सिचुएशन अपने जहन में क्रिएट करके दे रहे हैं कि जो हुआ होगा। एक्चुअली जो उसके साथ हुआ, जब उसको वो रॉड घुसी तो उसके, जैसे मैंने बताया था, फ्रंटल कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा उड़ गया, उसके ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया और कुछ हिस्सा उड़ भी गया, जो कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता था, जो कि हमारी ह्यूमन बीइंग्स की इमोशंस को कंट्रोल करता है। होता क्या है कि हम सारे अपने सेंसरी इनपुट्स अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के एंड के हिस्से से लेते हैं और वो जाकर ब्रेन में प्रोसेस होते हैं। जब वो प्रोसेस होते हैं तो पहले से पड़ी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा ब्रॉटअप, हमारी पढ़ाई, हमारा अपना इनपुट जो हम लेके इंटरप्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें उन सिग्नल्स के साथ मिलती हैं, और जो चीज़ बाहर आती है वो हमारा एटीट्यूड होता है। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो हार्ड ड्राइव ही टूट के निकल गई तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस रही नहीं, प्रोसेसिंग ही नहीं रही, वो इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता था, और उसके बाद वो इस तरह
ऑपोजिट बिहेव करने लगा। तो इमेजिन अगर हम, आप, मैं या हमारे कस्टमर्स मौजूद होते हुए, उस हार्ड ड्राइव के मौजूद होते हुए सही से इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं डिस्प्ले कर पाते हैं, गिवन प्रेशर, गिवन के someone is talking abruptly with them or you are talking abruptly with customer and vice versa, internal और external। imagine क्या आप हम सबका frontal cortex damage है? No, this is how we have programmed ourselves. Our attitudes come out of our brain and our brains come out of our own training from the day we were conceived by our mothers. This is the sheer truth of it. Second is business knowledge. Business knowledge में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए, वो हैं skills. स्किल सेट आप डेवलप करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, डेवलप करते हैं आपके स्किल्स। फॉर एग्जांपल तेजी से ड्रिंक सर्व करना, क्योंकि कैबिन क्रू हैं आप सब, हम सब तो हम कैबिन क्रू वाली एग्जांपल ले रहे हैं। तेजी से ड्रिंक सर्व करना या फिर किचन में खड़े होकर तेजी से बर्तनों को धो के और पीछे मुड़ के बात भी साथ साथ करते जाना, ये आपके स्किल्स हैं क्योंकि आप डेवलप कर चुके हैं। अब वो आपको इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, आप मसल मेमोरी से ही वो सारे काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग कर रहे होते हैं तो अपने कीबोर्ड का पता होता है कि कौन सी की कहाँ पर है। जिस दिन नया कंप्यूटर मिल जाएगा या नया फोन खरीद लेंगे, उस दिन वो फोन को इस्तेमाल करने का स्किल जीरो हो जाएगा और इट विल कम विद एक्सपीरियंस। कैपेबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी और आपकी बिजनेस की क्या कैपेबिलिटीज हैं। एक्सपर्ट इनसाइट अपने बिजनेस के बारे में पढ़ते रहें, एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते रहें, so that whenever a customer asks you a question you have an answer. For example, sometimes we are approached by external industry में जो हमारे competitors हैं वो भी हमें भी approach करते हैं कि इस चीज़ का रेफरेंस बता दो, नॉलेज कहाँ से मिलेगी हमें इस चीज़, तो हम गाइड कर देते हैं। तो ये होती है बिजनेस नॉलेज। कस्टमर आपसे किस तरह की बिजनेस नॉलेज लेना चाहेगा? आपके प्रोडक्ट के बारे में लेना चाहेगा। यू शुड नो योर प्रोडक्ट, यू शुड नो कि हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयरलाइन में हमारे 3 तरह के कौन से टिकट टाइप्स हैं। कैन एनीबडी टेल मी गर्ल्स, दोज हु आर पार्ट ऑफ एनी एयरलाइन? There are 3 ticket types available on the website. Can anybody tell me? Are those like types classes आप कह रही हैं? जी जी, हमारे 3 इकोनॉमी है। नहीं क्लास नहीं है, 3 तरह के टिकट टाइप हैं। टिकट टाइप से मेरी मुराद है कि एक सबसे सस्ता है, एक उससे थोड़ा सा महंगा है और उससे थोड़ा सा महंगा है। तो वो क्यों महंगा है? आई थिंक एक मिल बैगेज है, एक 20 kg और एक 30 kg या फिर एक आई थिंक उससे ज्यादा एक्सेल बैगेज का जो है ये टाइप। ओके, वेरी वेरी गुड, यस दैट इज गुड बिजनेस नॉलेज के एक नील बैगेज के साथ है, एक बैग के और एक एक्स्ट्रा। इस तरह करके हमारी बिजनेस नॉलेज हमें होनी चाहिए। कोई रेस्टोरेंट खोलता है और हम वहां पर जाएं एक नए रेस्टोरेंट पे और उससे हम चीजें पूछें, पैकेज जो डील्स के बारे में पूछें और आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उस रेस्टोरेंट का क्या है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट विल इट विल लीव इन योर माउथ, इमेजिन। हम पूछते हैं, जाते हैं, हम पूछते हैं भाई ये कैसी डिश का नाम पहली बार पढ़ा है, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं, अगर ना बता पाए तो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस एज इन टर्म्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर और सी ए और बी एटीट्यूड और बिजनेस नॉलेज के बाद सी कस्टमर ओरिएंटेड। दिस इज एन excellent example of being customer oriented. This goes for each and everyone handling an internal or external customer. Please take a minute and go through this picture. And I'm going to ask for your input explaining these 8 points one by one.
Who's going to explain point number 7 to me? I think ये और जो उसको प्रोडक्ट I'm sorry, please, Bella. अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि सपोज 4 days पैसेंजर्स आ जाते हैं उनको और हम उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड कर लेते हैं, ऑल्दो उनको नहीं चाहिए था असिस्टेंट, कोई भी किसी भी चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या किसी की तबीयत खराब है हम उनको खुद ही जाके ब्लाइंड पिलोस देते हैं, उनसे पूछते हैं, तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, समथिंग एक्स्ट्रा. Okay, thank you, Sadia. सैम मेरे अकॉर्डिंग इस पिक्चर में वो ये कर रहे हैं कि वो तो कंप्लेन करवाने हैं किसी चीज की, और वो उनको कोई लगेज वगैरह कोई बैगेज वो दे रही है और साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है उनको उस चीज पे, तो वो ये चीज शो करवा रही है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसकी जगह उनको कोई एक्स्ट्रा चीज दे दें। जैसे कोई हमसे जूस मांगता है सिंपल फ्लाइट पे और हमारे पास वो अवेलेबल ना हो, हम उसके जगह उनको कोई 1-2 जूसेस प्रोवाइड कर दें कि सर सॉरी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको इसकी जगह ये चीज एक्स्ट्रा दे सकते हैं या एक्स्ट्रा मील प्रोवाइड कर Very सकते हैं, good. तो ये चीज आ जाती है। Okay. इसको हम कंपनसेट करना भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज में किसी पैसेंजर ने अगर जैसे ग्राउंड पे कुछ सीट की रिक्वेस्ट की थी या फैमिली की और वहां पे नहीं हो सका और उसने आके ये बात बताई और अगर हमारे पास टेक ऑफ के बाद इस चीज का टाइम है और हम वो कर सकते हैं, तो हम खुद से जाके फिर उनकी सीट बाद में चेंज कर दें, एक साथ कर दें या लेग स्पेस कर दें, कंपनसेट कर दें किसी भी तरह से ऑल्टरनेट में। Okay, very good. Compensation and doing something extra. मैं एक एयरक्राफ्ट के एनवायरनमेंट से बाहर आके आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहती हूँ। In your house, talking with your friends, maybe talking with scheduling, maybe talking with office staff. What can you do extra? Different type of customer service है ना, है तो जी नाज़िया। Yeah, we could be more courteous. It's kind of a behavioral action. आप जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज करें। अगर आप कर्टेसी के साथ उससे या रिस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा जेस्चर है। It can also count in point number 7, throw in something extra. Exactly. So basically आपने मुझे कहा कि जरूरी नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज डिफरेंटली कहूंगी। आपने कहा जरूरी नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा थ्रो इन करें, हम उनसे कर्टेसी से बात कर सकते हैं। This is something extra. Yes. Given that situation where you are just talking to somebody over a call or over text messages, be extra nice. मतलब एक साहब होते हैं मार्क ट्वेन, हुआ करते थे, मार्केटिंग का फादर कहा जाता है उन्हें। उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग, क्योंकि वो बहुत कस्टमर ओरिएंटेड इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि marketing is the only department any organization should have. Rest all is an expense. उन्होंने इतनी अहमियत दी है मार्केटिंग को, वो वॉलमार्ट उन्होंने जो है वो आसमान पे चढ़ा दिया था, वॉलमार्ट की चेन, through his marketing strategies and attracting customers. What he did, for example, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यूएसए में यूजुअली वीकेंड होता है, तो जो यंग पेरेंट्स नहीं होते जिनके छोटे छोटे अभी बेबीज होते हैं, तो वो फ्राइडे को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वो बेबी सिटर्स को हायर कर लेते हैं कि हमारे बेबीज का आप ख्याल रख लें, वेराज हम कहीं पे बाहर कुछ आउटिंग करके आ जाते हैं फ्राइडे नाइट्स या इवनिंग्स में। फिर उसके बाद आके वो थोड़ा ड्रिंक भी करना चाहते हैं कि बियर पी लेंगे, बैठ के मूवी देखेंगे साथ, तो बेबी सिटर बेबी को देख लेगा। तो ये ट्रेंड देखा गया, इन्होंने
इनके इस तरह के वो देखते, परचेस ट्रेंड देखा कि यार किस चीज की परचेस किस टाइम पे सबसे ज्यादा होती है। तो फ्राइडे नाइट को बियर की परचेस और डायपर्स की परचेस बहुत एक्सेसिव हुआ करती थी, फ्राइडे से एक दिन पहले और फ्राइडे मॉर्निंग तक एक्सेसिव परचेस पैटर्न देखा गया। तो उन्होंने क्या किया, वॉलमार्ट का पूरा डिजाइन चेंज कर दिया, बियर और डायपर्स साथ साथ रखे जाने लगे, परचेस डबल हो गई। क्योंकि लोगों को जो चीज रह जाया करती थी, अगर कोई इस थकावट में कि हम टायर्ड है, हम इतना चल के अब डायपर के सेक्शन से वहां नहीं जाएंगे, तो वो चीज जो रह जाया करती थी वो कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया। और इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस व्हिच रिजल्टेड इन प्रॉफिट। So why can't we do this within any organization we are working with, or um, within our own organization with our internal customers? Why cannot we go an extra mile? And all we have to do is be patient, and all we have to do is be courteous. It goes for both me and you. तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं, ट्रेन योर स्टाफ, बी हेल्पफुल। भाई हेल्पफुल होने में क्या जा रहा है, हम ऐसे फॉर एग्जांपल अब नंबर 2 पॉइंट है, डोंट मेक प्रॉमिसेस यू कैन नॉट कीप। अब एयर ब्लू कह दे 1 मई से हम कनाडा की फ्लाइटें शुरू कर रहे हैं, बुकिंग स्टार्ट कर दें, और ना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताएं। वेरी बैड। यानी जो एग्जिस्टिंग लोग होंगे वो भी आना छोड़ देंगे जी, क्योंकि इट सीम्स लाइक नो प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग के बगैर ही कुछ कर देना, समथिंग लाइक दैट। हाँ, it does not stop in business, it goes in general life। कहते हैं ना, झूठा वादा, वादा खिलाफी, ये सब चीज ना करें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्शन है 4 एड्रेसिंग एनी कंप्लेन, किसी की भी कंप्लेन, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कॉलीग हो, चाहे कस्टमर हो, किसी की भी कंप्लेन जब आप एड्रेस करते हैं तो वो आप बिलो द लाइन जाकर एक्स्ट्रा कर्टियस होके, दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग इन समथिंग एक्स्ट्रा। चाहे आपको जिस टाइम आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, अपने दोस्त पर, अपने कॉलीग पर, या अपने कस्टमर पर, that is the time you tell yourself I have to do something extra, and that is the time you sit down, calm down, and take a deep breath and talk to that passenger or customer or your colleague or your um, friend, family member, that I understand what you're going through. I have been there once myself, if you have, and I completely please tell me how can I make this situation better for you. This is very interesting, the 1 2 3 of customer services. Let's see what this is. Small 3 tips. Deal with one customer at a time. You may think now, right now आपके जहनों में आ रहा होगा ऐसा नहीं होता। There are times जब हम एक से ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। Can anybody tell me that this I mean, I really want somebody to come up and challenge this statement, do this, कि ऐसा नहीं हो सकता, we can't handle one customer at a time. Yeah, that's true. We can't handle. We can handle. Yes. My bad. Actually, That's okay. नहीं, एक्चुअली होता ये है कि ये लगता है कि हम सबको एक वक्त में डील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। Very good. कभी भी आप देखें, आप अगर कैबिन में भी जाते हैं, मैं एग्जांपल कैबिन की इसलिए दूंगी क्योंकि इस वक्त हमारा कैबिन क्रू का टॉपिक जो है, सारे ज्यादातर कैबिन क्रू ही हैं। तो इसमें यही होता है कि अगर पैसेंजर्स आपसे कंप्लेन कर रहे हैं तो आप एक ही बात सुनने के लिए बाकी को कहते हैं कि सर 1 मिनट में इनसे बात कर लूं, फिर आपसे बात। Exactly. And you have to होता throw ही in something extra. जी। How is it a two-way exchange?
as we're sharing like we are two person ना, तो हम दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, interact कर रहे होते हैं, तो it's a two way. I'm sorry, I did not understand, Fatma. I said कि हम लोग क्योंकि कस्टमर सर्विस में यही होता है ना कि we interact with people, so it's obviously a two way exchange. हम लोग information दे भी रहे होते हैं, at the same time we are communicating with them, so और हम information उनसे ले भी रहे होते हैं. जी exactly some Exactly. This is the key, everybody. This goes for anybody who is in a conflict or a problem situation. अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा तैसा. The third point is saying solve or identify the issue within 3 minutes of it after it occurs. For example, a customer is extremely angry with you, extremely angry and unreasonable with you. बहुत गुस्सा कर रहा है, आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है. Any customer. Usually होता क्या है, जब हम किसी एक ऐसे इमोशन के सामने आ जाते हैं ना, जैसे गुस्सा, हंसी, रोना, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स वो इमोशन रिफ्लेक्ट करने लगते हैं. किसी डिप्रेस माहौल में जाके बैठेंगे, थोड़े दिन में डिप्रेस हो जाएंगे. किसी हंसते हुए बेबी के पास जाके बैठेंगे, खेलेंगे, थोड़े जितना भी डिप्रेशन होगा खत्म हो जाएगा. किसी गुस्से पे चीखते हुए आदमी इंसान के साथ सामने फेस करेंगे, उसे थोड़ी देर में आपको भी गुस्सा आ जाएगा. So that's what generally human beings do. That's how we are designed. What we are here to understand that that's not what we are supposed to do. We have to do the opposite. If somebody is angry with me, extremely angry with me, I have to shift my focus from that person's anger to the reason that person is angry, and I have to get to that reason within 3 minutes after I get subjected to that anger. ये नहीं पूछें कि आप गुस्सा क्यों है भाई. अब आप मुझे बता सकते हैं कि इंतहा से ज्यादा गुस्से हुए कस्टमर को कैसे एड्रेस, किस तरह उसके इशू तक पहुंचा या रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है. क्या as you explained earlier कि हम चीज इसको देखेंगे कि वो हमारी ही वजह से कहीं ना कहीं से एग्रेसिव हुआ हो या गुस्से में आया हो, तो हम पहले तो कोशिश करेंगे, देखेंगे कि what we have done wrong, हमने इस तरह का क्या किया है जो गलत था, and can we improve that or not. Okay, one thing. Okay, thank you. And I guess उसको identify करने के लिए first one what we need to do is we need to listen. ओके, मैं आपसे बहुत गुस्सा कर रही हूँ इस वक्त नाजिया. ओके नतालिया, बताइए. सबसे पहले तो हम अपोलोजाइज करते हैं और देन हम पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका मसला क्या है या वो किस चीज़ की वजह से उन्हें गुस्सा आया है, और जिस अगर वो बता देते हैं उस पर अगेन अपोलोजाइज करते हैं, और फिर इसके बाद हम मजीद उन्हें असिस्ट करने के लिए कह सकते हैं कि बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ. जैसे बीइंग अ क्रू, जब भी गेस्ट जो हैं हमें कंप्लेन करते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं कि लाइक हम आपको सर कमेंट कार्ड दे देते हैं जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेन जो है लिख सकते हैं या आप कर सकते हैं. उन्हें वेज कर बता देते हैं कि हम आपकी इस तरह से मदद कर सकते हैं. ओके ओके नतालिया, मैंने ना, आई एम श्योर आप उस टाइम पे थी नहीं, मैंने ना अभी पीछे बात करते में एक चीज कही थी, हिट द न्यूक्लियस. ये वही तीसरा पॉइंट वही बात कर रहा है, हिटिंग द न्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज एंग्री, अ कस्टमर इज एंग्री, ये क्या, ये कैसा खाना दे दिया, टाइम पे आप लोग होते नहीं है, ये रेस्टोरेंट में आप हो, आप गुस्सा कर रहे हैं कि आपका खाना इतना खराब टेस्ट का है, इतना ज्यादा महंगा है, एक्सेट्रा. और आपको
वहाँ का आप फ्लोर मैनेजर को बुलाएं और सबसे सीनियर को बुलाएं और वो आ जाता है और वो आके कहता है ये लीजिए हमारा फॉर्म और इसको फिल कर दें और थैंक यू वेरी मच। जी। आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। He did not hit the nucleus with you. न्यूक्लियस है वो रूट कॉज, जैसे एटम होता है, एटम में एक बीच का जर्रा न्यूक्लियस कहलाता है ना, जिसके गिर्द सारा जी एटम, जी। वो तो दरमियान समरा का हम उन्हें जर्रा। उस पॉइंट से हटाने की कोशिश भी तो करते हैं ना, हम उन्हें उस उनका पॉइंट से, ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, आप उनका ध्यान, वो देखो, आपका जी कस्टमर, आप एक बात याद रखना, कस्टमर इज योर किंग। जी। दूसरी बात, कस्टमर इज नॉट ए किड। हम्म। वो कभी भी आप किसी फील्ड में हो जाएं, इस वक्त मैं आपकी कस्टमर हूँ, आप सब मेरे कस्टमर हैं, सही है ना? I understand that this point needs clarification in all our heads. We cannot just distract somebody when that somebody is upset with something which is the nucleus of that problem. We need to go to that nucleus. I cannot go to a customer and say ये लीजिए फॉर्म और इस पे ये मेरा कार्ड है, मेरा नाम लिख के आपने जो लिखना है लिख दीजिए, मैं इसके अलावा मजीद कोई मदद नहीं कर सकती। Let me give you an example. There was a flight I was taking to Quetta and the customer was holding a big मिठाई का टोकरा in her lap and we were boarding हो रही थी शायद। So I asked her कि मैडम ये नहीं जा सकता। अच्छा, एयरक्राफ्ट इतना इतना लगेज था कि वो टोकरा मुझे उतारना पड़ा। उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि उसमें से शीरा बहुत बह रहा था। मैंने कहा इसको मैं रैप करवा के नीचे भेज देती हूँ मैडम, या आप बेल्ट से ही लीजिएगा, मैं इसको हेड ट्रक में नहीं रख सकती। खैर वो मान गई, इन्होंने रखवा दिया, लगेज टैग दे दिया। जब जहाज टैक्सी आउट हो रहा था, नीचे एयर ब्लू के जो बैगेज हैंडलर वगैरह थे वो एक दूसरे से रैंप पे आउट ऑफ क्वेटा एक दूसरे से छीन रहे थे, वो टोकरा फाड़ रहे थे और उसमें से मिठाई निकाल निकाल के रैंप पे खा रहे थे। एंड शी लॉस्ट इट। कोई मुझे कहेगा कि इसमें लेडी की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो मैं उसको यही जाके कह सकती थी ना कि ये लीजिए कमेंट कार्ड और मेरा नाम समरा है और ये लिख लें आप कि आपकी चीज आपने ऐसे होते देखी। ये सही सोल्यूशन होता? नहीं। No. महानूर, नो नो सैम। ये महानूर, ये सही सोल्यूशन है? समझ रही हूँ। नहीं, ये सही सोल्यूशन नहीं था। हमें उनको अगर जैसे हमसे कोई गलती, मतलब हमारी गलती है ना, तो पहले तो हमें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। दूसरा फिर उसके बाद हमें मतलब उसके बदले में कुछ देना चाहिए। जैसे वेरी गुड। उनकी मिठाई हुआ था ना, तो हमें उसके बदले में कोई चीज ऐसी दे देनी चाहिए कि मतलब अजाला हो जाए इसकी। शाबाश अजाला। तो कोई मुझे बताएगा कि अब ये सिचुएशन है, वो लेडी टैक्सी वे पे बुरी तरह चीख रही हैं। सिचुएशन सुने आप, एयरक्राफ्ट पुशबैक हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम है, लेडी चीख रही है। अदर देन माय सेफ्टी ड्यूटीज मैं उसको कैसे हैंडल करूं? कोई मुझे वो अल्फाज बताएं। मैम उनको सुनने की कोशिश करेंगे, मतलब बोलेंगे कि जी हमें बताएं, हम बैठे हैं, सुनेंगे हम आपको, हमें एक्सप्लेन करें क्या मसला है, वी विल सॉर्ट इट आउट। ओके, आप मुझे वो डायलॉग बताएं। लाइक मैम आप मुझे बताएं क्या मसला है, मैं आपका मसला सॉल्व करवा देती हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब मैं आपका मसला सॉल्व करवा देती हूँ, उतना एक मैं कह दूंगी। नेक्स्ट।
empathy again. Yeah. या हम कह सकते हैं कि यस वी डू अंडरस्टैंड बट विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट जब आफ्टर लर्निंग, Okay, that's one क्योंकि option. अगर उनको कंपनसेट हम्म, करना है तो वो भी हम बाद में ही कर सकेंगे ना, बाद में कर तो सकेंगे। अजाला करना है। अच्छा, किसी भी कस्टमर की प्रॉपर्टी, जहाज की प्रॉपर्टी, उसकी सेफ्टी, उसकी मालियत, और अगर आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं उसमें आने वाले गेस्ट की प्रॉपर्टी, उसकी मालियत और उसकी अंदर उसकी सेफ्टी के जिम्मेदार आप होते हैं, अनलेस आप यस लिख कर दिया हुआ हो कि हम नहीं हैं। जैसे कि कुछ जगहों पे लिखा होता है, या जैसे आप करीम में बैठते हैं तो लिखा होता है जाते हुए अपने आइटम्स खुद ही देखते हुए जाएं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जी जी अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली आप जिम्मेदार हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कस्टमर को डील कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये जो बात महानूर ने कही थी कि हम अजाला करेंगे, हम फौरी तौर पे उनसे उनके आंखों के लेवल से नीचे आकर, आप किसी भी कस्टमर सर्विस सिनारियो में हो, आप कस्टमर से के आंखों से नीचे आकर और उसको कहें कि मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे होते ये हुआ। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे सामने या मेरे होते या मेरे होते हुए ये व्हाटएवर हैपेंड यस या जो ये सैम हमारे जो भी थे वो स्टाफ हमारे ही थे ना, ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टाफ। यस वो मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सर्विस हैंडल कर रही हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा कस्टमर सर्विस हैंडलर हैं, बैगेज हैंडलर कस्टमर सर्विस हैंडलर है, कैबिन क्रू कस्टमर सर्विस हैंडलर है, चेक इन स्टाफ कस्टमर सर्विस हैंडलर है, तो अगर किसी एक से कोई गुस्सा हो जाता है तो वो ये कभी नहीं लिखेगा आपके कमेंट कार्ड पे या आपके पब्लिक रिव्यू पे कि I am upset with the baggage staff of AirBlue, rest is excellent. No, they don't have that kind of knowledge. What will they write? आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द कंपनी और कंपनी Excellent. स्टाफ। क्यों? और वो ऐसा क्यों लिख सकता है? क्योंकि वो आपके सीईओ का भी बॉस है। यस Because the customer is the king. And in normal पुराने जमाने में जब लोग वर्ड ऑफ माउथ पे मार्केटिंग किया करते थे तो स्टैट्स के हिसाब से एक इंसान 11 लोगों से बुराई करता है कम से कम एक जगह की, और अगर अच्छाई हो तो एक या दो से करता है। That's the strength of word of mouth. Imagine if someone has 900,000 people looking at my content, मेरा कंटेंट 9 लाख लोग देख रहे हैं अगर, और मैं एक जुमला लिख दूं pathetic organization so and so, तो मैंने एक होते हुए 11 लोगों के कान में बुराई नहीं डाली, मैंने एक होते हुए 9 लाख लोगों के कान में बुराई डाली। Imagine the power of customer today. The first thing I will do is approach and take responsibility of whatever has happened, be it anything, चाहे उसका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, address the nucleus of the problem, apologize। यही अगर हम कह देते ना, नहीं नहीं आपकी बात इतनी सही है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आ रहा होता, इतना ही बुरा लग रहा होता। आप बिल्कुल ठीक हैं, इतना ही कह देना बहुत बड़ी बात होती है। हम कन्वर्सेशन का स्टार्ट तो समरा यूं ही करते हैं। समटाइम्स हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स हम शायद नहीं भी कर पाते। हम समटाइम्स जो हमारे कस्टमर सर्विसेज के कंसर्न जो आते हैं उसमें जो चीज़ देखी जाती है, हमारे से मुराद में ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। उसमें जो पहली चीज़ देखी जाती है कि जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है वो ही ऑफेंड हो जाता है, वो ही गुस्सा करने लगता है, वो ही चिढ़ जाता है, वहां से सारी प्रॉब्लम जरा मजीद खराब हो जाती ये भी सही है जी। है। क्योंकि वो भी तो इंसान है, लेकिन उसको इस चीज के लिए पे किया जा रहा है।
कस्टमर अपनी इज्जत करवाने के लिए पे कर रहा है, तो गेट टू द प्रॉब्लम, हिट द न्यूक्लियस विद इन 3 मिनट्स। मैं नहीं कह रही उसको सॉल्व करो, अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज सेइंग विद इन 3 मिनट्स, पास दिस मैसेज टू देम कि मैं आपकी बात समझ गई, आपको ये चीज वाकई तकलीफ दे रही होगी, क्योंकि आपकी जगह कोई भी हो या मैं भी हूं तो मुझे यही बात बुरी लगेगी, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट, इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, कोई खामोश नहीं बैठेगा। चलें, कोई भी इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दे। Okay, question number 1. So it would be Turkey. अच्छा, सारे बताने हैं? हाँ मानूर बोलिए। अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ महानूर, ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। इफ कुड लिव एनीवेयर, मेरा भी यही जवाब है कि टर्की होगा। और इसके बाद मेरा फर्स्ट फेयर ये है कि मुझे पानी से फोबिया है। अच्छा, और नहाती नहीं हाँ, है? और इसको खत्म कर, नहीं नहाती हूँ, लेकिन जब मेरी बैटरी लो थी तो मुझे बहुत मस्त लगा था। अच्छा फिर अच्छा, मैं पहले ओके ओके। अच्छा, इसके अलावा फेवरेट फैमिली वेकेशन हम लोग ज्यादा करते नहीं है, लेकिन मेरा एक टूर गया था स्वाद, तो वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा बट यू चेंज अबाउट योरसेल्फ, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मैं इस पे मतलब कंट्रोल करना चाहती हूँ बहुत ज्यादा, इसको चेंज करना चाहूंगी। शाबाश, और नाइस। व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री, मतलब अगर जैसे कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा होता, मैं फिर कोशिश करती हूँ समझाने की, लेकिन अगर वो मुझे इरिटेट करता है तो मैं खुद भी ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाती। और अगर कोई बकअप करे तो फिर ही मोटिवेट होता है इंसान, मतलब हार्ड वर्क के लिए। और व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योर करियर, यही फ्लाइंग ही है। अच्छा, व्हाट इज योर बिगेस्ट कंप्लेंट अबाउट द जॉब, कोई कंप्लेंट नहीं है इसके हवाले से, हाँ बस ये है कि बहुत लेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ओके। अच्छा, और व्हाट इज योर प्राउडेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, जब मुझे मैम राज से शाबाश वही बात। वेरी गुड। ओके, सादिया कौसर। ओके, मैं इट वुड बी दुबई। मेरा बिगेस्ट फियर ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी लूज नहीं करना चाहती, वो इंशाल्लाह हमेशा मेरे साथ रहें। यही फियर होता है कि आपके वालिदैन आपके साथ रहे हमेशा के लिए। फेवरेट फैमिली वेकेशंस, कहीं पे जाते नहीं है, लेकिन ये कि जब सब गैदरिंग होती है फैमिली में, जब कजन्स वगैरह मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी तब वेकेशंस गुजरती है। चेंज अबाउट, मैं भी इसी चीज को चेंज करना चाहूंगी कि मैं मतलब बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ और दूसरों को समझ नहीं पाती, फिर आहिस्ता 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 मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया अपने अंदर, और मैं चाहूंगी कि और ज्यादा चेंज करूँ। एंग्री इस चीज पे होती हूँ कि जब कोई मेरी बात सुनता नहीं है और अपनी बोली जाता है कि आप दूसरे को कुछ समझते नहीं हो। मोटिवेट यही इसी तरह से होते हैं, जब कोई आपको आपकी मिस्टेक्स बताते हो तो मुझे जब कोई मेरी मिस्टेक बताता है तो मैं चुप करके सुनती हूँ और उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि अब मैं इसको और किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ। फेवरेट थिंग अबाउट योर करियर यही थी कि मैं कैबिन क्रू बनूं और फ्लाइंग करूं। जॉब के बारे में कोई कंप्लेन नहीं है, बस ये कि बस मेन्यू चेंज कर लिया करेंगे, एक ही मेन्यू रखते हैं। प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट मेरे लिए यही वाली थी कि मैं इसी चीज पे मुझे प्राउड है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज के बारे में भी सोचती हूँ वो हो जाती है। ओके, ठीक है। दो लोगों ने इन तमाम चीजों को, कोई और तमाम चीजों के जवाब देना चाहेगा? वॉलंटरी। मैं स्टार्ट करूं? ओके नटालिया, थैंक यू। फर्स्ट का जो है वो होगा, मेरा जवाब है कि अगर मुझे कहीं पे रहना है तो आई लाइक माउंटेन्स,
तो आई वुड प्रेफर टू लिव इन लाइक कश्मीर, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। मेरा जो बिगेस्ट फेयर है वो है चीज़ों को लूज़ करना, जब मैं किसी चीज़ को पाने के लिए लाइक ट्राई कर रही हूँ, चाहे वो मेरी जॉब करियर से रिलेटिंग है या मेरी स्टडी से रिलेटेड है, अगर उसमें कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो मेरा बहुत बड़ा फेयर होता है। और मेरी फेवरेट फैमिली वेकेशन जो है वो जब हम अपने लाहौर जाते हैं, लाइक अपने ननिहाल जाती हूँ, वो मेरी फेवरेट फैमिली वेकेशन होती है। और व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ? हाँ, मेरे ऐसा होता है कि ऑब्वियसली मुझे गुस्सा जो है पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है इस पे। तो ये चीज़ जो है मैं इस पे काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए ताकि मेरे मसले सही हो सकें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है जब आपको गुस्सा आता है, तो आप पॉजिटिव आउटकम्स नहीं सोच पाते हो। तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। और व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री, इसका जवाब मैं ये दूँगी कि सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब आप सामने कोई बात कर रहे हो और कोई आपकी बात को समझे ना, और आप समझाना भी चाह रहे हो तो भी ना समझे, तो फिर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। और व्हाट मोटिवेट्स यू टू हार्ड वर्क? हार्ड वर्क के लिए जो मोटिवेशन मिलती है वो मिलती है लाइक मुझे जब कोई तारीफ़ करे या मुझे इस तरह से मोटिवेट करे कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ती है। और व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट योर करियर? मेरे करियर में सबसे फेवरेट थिंग जो है वो ऑब्वियसली फ्लाइंग है। और मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो और मुझे बेस्ट व्यूज़ मिलते हैं, तो ये मेरी एक फेवरेट थिंग है मेरी करियर से रिलेटेड। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट कंप्लेंट अबाउट योर जॉब? मेरी जॉब से एज़ सच तो कोई नहीं है, बस बाकी हाँ, ये कह सकते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, बस